हेलो स्टूडेंट, अभी तक हम लोग 40 क्वेश्चन बनाए थे। आज हम लोग 41 क्वेश्चन देखेंगे। 41 क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग अपने पास बुक जरूर रखिएगा, ताकि बुक रखिएगा तो क्वेश्चन पढ़िएगा, और क्वेश्चन पढ़ करके मेरा सॉल्व हुआ क्वेश्चन समझिएगा तो ज़्यादा इजी रहेगा आप लोग के लिए। एक व्यापारी 50 मीटर कपड़े बेचकर 25 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं। बोल रहा है इसमें कि एक व्यापारी जो है 50 मीटर कपड़ा बेचकर 25 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के लाभ प्राप्त करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं। तो हम लोग का क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया हम लोग का क्रय मूल्य हम लोग का हो गया कितना, 50 मीटर, ठीक। और विक्रय मूल्य हो गया हम लोग का 25 मीटर, ठीक। तो हम लोग का क्या निकालना है, लाभ। तो लाभ यहाँ पर निकालेंगे हम लोग, लाभ यहाँ निकलेगा या हानि। तो हम लोग यहाँ पर बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत, लाभ प्राप्त करता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं, ठीक। हम लोग लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट बराबर हम लोग का हो जाएगा 50 माइनस 25 बटा में हम लोग का हो जाएगा कितना, 25। ये हम लोग का ये फार्मूला होता है, गुना 100, ठीक। तो हम लोग का कितना, 50 में से 25 करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 बटा में 25 और गुना हो जाएगा 100, यानी कि 25 चौका 100, इस तरह से भी हुआ, इस तरह से भी हुआ, 25 चौका 100, यानी कि 100% हमारा लाभ हुआ, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग का क्या कर रहा है कि एक खुदरा विक्रेता एक थोक विक्रेता से 27 कलमों के मूल्य पर 30 कलम प्राप्त करता है, 27 कलमों के मूल्य पर 30 कलम प्राप्त करता है तथा उसे अंकित मूल्य पर बेचता है। खुदरा विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर ये दिखा रहा है कि 27 कलमों का मूल्य पर 30 कलम प्राप्त होता है, ठीक। हम लोग 27 और 30 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो हम लिख देंगे डायरेक्ट 3/27 गुना हम लोग का हो जाएगा 100, 3×27, सेम टू सेम 41 क्वेश्चन है। तो हम लोग का हो जाएगा 100/9, या इस तरह से भी हो जाएगा पूर्णांक 11 पूर्णांक हम लोग का हो जाएगा 11.1/9%, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 43। क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग का कह रहा है कि नरेश ने 450 रुपये की दर से 5 साइकिल खरीदी। उसने प्रत्येक साइकिल की रंगाई एवं मरम्मत 150 रुपये खर्च किए। अब वह किस दर से साइकिल को बेचे, उसे खर्च की गई धनराशि पर 35% का लाभ हो। यानी कि 450 रुपये में कितना साइकिल मिल रहा है हम लोग को, 5 साइकिल मिल रहा है, ठीक। और ऊपरी व्यय कितना लग रहा है हम लोग का, 150 रुपया, ठीक। तो हम लोग का 5 साइकिल का, एक साइकिल का दाम निकालना है, ठीक। बोल रहा है 450 रुपये की दर से 5 साइकिल खरीदी गई, यानी कि एक का दाम हम लोग का कितना हो गया, 450 रुपया। इसलिए 5 साइकिल का दाम 450 गुना हो जाएगा हम लोग का 5, तो बराबर हम लोग का कितना आ जाएगा, 0 की 0, 5 5 25 की 5 हासिल 2, 5 के 20, 20 2 22, यानी कि 2250 रुपया हो गया, ठीक। अब एक पर हम लोग का 150 रुपया खर्चा हुआ, एक पर कितना हुआ, एक पर हम लोग का, एक साइकिल पर हम लोग का कितना खर्च हुआ, ऊपरी खर्च 150 रुपया, ठीक। अब हम लोग का 5 साइकिल पर कितना ऊपरी खर्च हो जाएगा, 150 गुना 5 बराबर 15 5 75, यानी कि 750, और 750 और 2250 हम लोग का जुट जाएगा 2250 प्लस 750
कुल कितना हो जाएगा, जीरो की जीरो, 5 5 5 10 की जीरो हासिल 1, 2 1 3 सॉरी जीरो की जीरो, 5 5 10 10 की जीरो हासिल 1, 7 2 9 9 1 10, 10 की जीरो हासिल 1, 2 1 3, कुल कितना हम लोग का आ गया 3000 रुपया। 3000 रुपया क्या हुआ, 5 साइकिल का। टोटल 5 साइकिल का मूल्य कितना हो गया, 3000 रुपया। और लाभ कितना हम लोग का हो रहा है, 35%। ठीक, तो हम लोग इस पर क्या निकालेंगे, निकालेंगे 5 साइकिल का विक्रय मूल्य। क्या निकालेंगे, 5 साइकिल का विक्रय मूल्य बराबर होगा हम लोग का क्या, हम लोग के 3000 गुना हो जाएगा हम लोग का कितना, 135 बटा में हो जाएगा हम लोग का 100। 35% है, एक जीरो से एक जीरो काट दिए, एक जीरो से एक जीरो काट दिए। अब हम लोग यहाँ पर गुना कर देंगे, कितना बचती है 15, 15 की 5 हासिल 1, तितरी का 9 9 1 10 की जीरो हासिल 1, 3 3 1 4, और इतना इतना हम लोग का कितना आ गया, 5 साइकिल का हम लोग का विक्रय मूल्य आ गया। अब हम लोग का क्या निकालना है, क्वेश्चन हम लोग का पूछा है सिर्फ और सिर्फ एक साइकिल का। तो एक साइकिल का हम निकालने के लिए क्या करेंगे, एक साइकिल बराबर हो जाएगा हम लोग का 4050 बटा में हम लोग का हो जाएगा 5, यानी कि 5 बटे 40, ये हो जाएगा जीरो, और ये हो जाएगा 5 एक मर्त में जीरो, यानी कि 5 का 50। इतना रुपया हम लोग का आंसर हो गया। सॉरी देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया, 5 बटे 40 और 5 एक मर्त में हो गया, ये जीरो हो गया, यानी कि एक साइकिल का हम लोग का विक्रय मूल्य 810 रुपया हो गया। ये हमारा था 5 साइकिल का विक्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 44। एक घोड़ा एवं एक गाय में से प्रत्येक 10,000 रुपया में बेचा जाता है। यदि घोड़ा पर 20% लाभ तथा गाय पर 20% की हानि हुई तो पूरे सौदेबाजी में उसे क्या मिला। तो हम लोग यहाँ पर देखना है कि कुल 10,000 रुपया है, क्या हम लोग का बेचा जाता है, यानी कि विक्रय मूल्य हमारा है 10,000 रुपया, और एक पर 20% का हम लोग का लाभ होता है और दूसरे पर हम लोग के 20% की हानि होती है। तो पूरे सौदेबाजी में उससे क्या मिला, यहाँ पर ध्यान देना। पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, घोड़ा का विक्रय मूल्य बराबर कितना है हम लोग का 10,000 रुपया। ठीक, 10,000 रुपया हो गया, और इस पर कितना हम लोग का लाभ है, लाभ बराबर हम लोग का है 20%। इसलिए हम लोग किसका निकालेंगे, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य में जब भी हम लोग निकालते हैं तो ऊपर में हम लोग का रहता है 10,000, 10,000 गुना 120 बटा में हो जाएगा 100। तो 20 छक्का 20 से 20 पचे 100, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये हमारा हो जाएगा 2,000, यानी कि 6 दूनी का, सॉरी यहाँ पर फॉर्मूला गलत लग गया। जब भी क्रय मूल्य पूछता है तो विक्रय मूल्य हम लोग का लाभ नीचे में चला जाता है। पहले भी आप लोग हम बता चुके हैं कि 10,000 गुना हो जाएगा 100 बटा में 120। यहाँ पर हम आप लोग का बता दे रहे हैं फॉर्मूला, क्रय मूल्य बराबर होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है 100 प्लस लाभ प्लस 100 गुना हो जाएगा हम लोग का कितना, विक्रय मूल्य, या विक्रय मूल्य बटा होता है लाभ प्लस 100 गुना विक्रय मूल्य। इस तरह इस साइड में भी लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर कटा दे 20 25 है, और ये हो जाएगा 20 छक्का 20 से, इसका आदि हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 5, यानी कि हम लोग का जगह 5,000, 5 पचे 25, 25,000 बटा में हो जाएगा 3, तो इसको हम लोग कटाए 3 8 24 हो जाएगा, ऊपर सूत्र 1, तितरी का 9 ऊपर सूत्र 1, तितरी का 9 ऊपर सूत्र 1, तितरी का 9, 8.33.3 रुपया हम लोग का हुआ। ठीक, क्या निकला, एक घोड़ा का निकल गया। अब हम लोग गाय का निकालते हैं। गाय का विक्रय मूल्य कितना है हम लोग का, गाय का विक्रय मूल्य कितना है 10,000, क्योंकि
10,000 पर ही हम लोग का बेचा जा चुका है। तो इस पर हम लोग का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हानि बराबर क्या हो गया हम लोग का, हानि बराबर हम लोग का दिया है 20%। ठीक, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे इसका, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर हमारा हो गया विक्रय मूल्य, यानी कि 10,000 गुना 100 बटा में हो जाएगा 80, क्योंकि 100 में हम लोग 20 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 80। तो 20 पचे 100 हो जाएगा, और 20 चौका 80 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 दूनी का 8, और यहाँ पर उतरेगा 2, तो 4 पचे 20, 0 0, तो 25 पचे 125 हो जाएगा। 125 पर डबल 0 मेरा बढ़ जाएगा। इतना रुपया हम लोग का निकल गया। अब हम लोग देखते हैं टोटल विक्रय मूल्य, यानी कि टोटल विक्रय मूल्य क्या हुआ, एक घोड़ा का विक्रय मूल्य और एक गाय का विक्रय मूल्य। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि विक्रय मूल्य बराबर कुल लिख दे रहे हैं, कुल विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 10,000 प्लस 10,000 बराबर में हो जाएगा हम लोग का कितना, 20,000। ठीक, 20,000 रुपया हो गया। ठीक, और टोटल हम लोग निकालेंगे क्रय मूल्य। टोटल निकालेंगे हम लोग, लिख दे रहे हैं यहाँ पर कुल क्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य बराबर हमारा हो गया, देखिए इसका आ गया यहाँ पर क्रय मूल्य और इसका यहाँ पर आ गया क्रय मूल्य। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे इतना, लिखेंगे 0.3 प्लस में आ जाएगा 125 डबल 0। इसको आप लोग को जोड़ने के लिए बता दे रहे हैं 833.3, और यहाँ पर जुटेगा 125 आई हो जाएगा डबल 0.0। तो 3 की तीनों हो जाएगा, 3 की तीनों, 5 3 8 8 10 के 0 हासिल 1 1 2, इतना आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा हम लोग का 20 8 3 3.3 रुपया। क्या हो गया, टोटल हम लोग का ये हो गया क्रय मूल्य। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि लाभ हो रहा है कि हम लोग का हानि हो रहा है। ठीक, तो कुल हम लोग का विक्रय मूल्य जो है 20,000 है। ठीक है, ये हो जा रहा है 20,833। ठीक, क्रय मूल्य। तो हम लोग का कितना हो जा रहा है, यहाँ पर हानि हो जा रहा है, हानि हो जा रहा है। तो इसीलिए हानि बराबर हम लोग निकालेंगे कि 20,833.3 माइनस 20,000 हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लोग घटाएं, इसको भी घटाने के देखिए ऐसे हो जाएगा तरीका, 20,833.3, ये हो जाएगा 20,000 0.0। तो ये हो जाएगा 3 के तीनों 8, और ये हम लोग का कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा 833.3 रुपया हम लोग का हानि हुआ, क्योंकि हम लोग इतना में 20,833.3 रुपया में हम लोग खरीदी हुआ, और यहाँ पर 20,000 में हम लोग का विक्रय हो गया, इसीलिए हम लोग का ये हानि हो गया। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग देखते हैं, एक व्यक्ति अपनी कार अपने मित्र को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसका मित्र उस कार को 54,000 रुपये में बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो उस व्यक्ति ने कार को कितने में खरीदी थी। देखिए इस तरह का पहले भी आप लोग क्वेश्चन बता चुके हैं। जब भी ये क्वेश्चन चलता है तो नीचे की तरफ से चलता है। हम लोग का टोटल हम लोग का कितना है कार का कीमत, यानी कि एक व्यक्ति अपनी कार को अपने मित्र को 10% हानि पर बेच देता है। यदि उसका मित्र उसी कार को 54,000 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाता है, यानी कि विक्रय कितना हुआ हम लोग का 54,000 रुपया, लाभ कितना हुआ 20%। उसके बाद हम लोग का हानि पर निकालना है। ठीक, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि दूसरे मित्र का विक्रय मूल्य बराबर
54,000, ठीक, 54,000 रुपया। और लाभ कितना आ रहा है हम लोग का 20%, ठीक। तो हम लोग के क्या निकालना है, क्रयमूल्य निकालना है। क्रयमूल्य बराबर हम लोग का हो जाएगा 54,000 गुना 100 बटा में हो जाएगा लाभ है तो 120 हो जाएगा। तो 20 पचे 100 हो जाएगा, और 20 छका 20 से, और 6 नवा 54, यानी कि ये हो जाएगा 9,000, और 9 पचे 45। तो हम लोग का कितना आ जाएगा 45,000 रुपया क्या हो गया क्रय मूल्य। जब इसका हम लोग का 45,000 रुपया क्रय मूल्य आ गया तो पहले मित्र का आ गया हम लोग का ये क्रय मूल्य, क्योंकि पहले मित्र का हम लोग का विक्रय नहीं दिया था। तो अब हम लोग निकालेंगे कि पहले मित्र का क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया 45,000 रुपया, ठीक। तो इसको हम लोग का कितना हानि हो रहा है, हम लोग इस पर हानि हो रहा है हम लोग का 10%। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा 10%, ठीक। तब हम लोग इसका क्या निकालेंगे विक्रय मूल्य, इसका क्या निकालेंगे हम लोग विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर हो गया, अच्छा दोनों को ही इसमें बेचिए रहा है, ठीक। तो इसका भी हम लोग का विक्रय मूल्य ही हो गया। थोड़ा सा इसमें यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ठीक है, इसके लिए सॉरी आप लोग से। तो यहाँ पर हो गया क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा हम लोग का 45,000 गुना 100 बटा में हो जाएगा 90। तो ये हो जाएगा 10 दहाँ के 100, और 10 नवा 90, और 9 पचे 45, यानी कि 5,000। तो ये हमारा हो जाएगा कितना 50,000 रुपया। 50,000 रुपया क्या हो गया इसका क्रय मूल्य हो गया पहले मित्र का, और दूसरे मित्र का हो गया 45,000 रुपया क्रय मूल्य, ठीक। तो यही हम लोग का पूछ रहा था कि उस व्यक्ति ने कार को कितने में खरीदी थी। तो यानी कि एक 50,000 में खरीदी और एक 45,000 में। जो 45,000 में खरीदा उसको 20% लाभ हुआ, और जो 50,000 में खरीदा उसको 10% हानि हुआ। क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग का क्या कर रहा है, एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 924 रुपये में बेचा। इनमें से एक पर 12% लाभ तथा दूसरे पर 12% की हानि हुई। पूरे सौदे में उसे कुल लाभ या हानि कितनी हुई। क्वेश्चन देखने में हम लोग का बहुत सा बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर 924 रुपये में बेचा जा रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पर हम लोग का मूल्य बात पूछा जा रहा है कि 12% लाभ तथा दूसरे पर 12% की हानि हुई। इस तरह की क्वेश्चन जब भी आए तो हम लोग क्या करेंगे 12 का 12% निकाल देंगे। तो 12 का 12% बटा में हो जाएगा 100। जब भी परसेंट आता है वहाँ पर 100 होता है। तो 12 यहाँ क्या हो जाएगा 44, का मतलब हुआ गुना 144 बटा हो जाएगा 100, यानी कि 1.44 रुपया हम लोग का आंसर हो गया। बोल रहा है कितना हानि हुई, इतना हम लोग का 1.44% हम लोग का क्या हो गया हानि हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 का ये आंसर था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 देखते हैं। 2 मेज एवं एक कुर्सी का मूल्य 970 रुपया है। 2 मेज एवं एक कुर्सी का मूल्य 970 रुपया है, जबकि एक मेज और 2 कुर्सियों का मूल्य 680 रुपया है। एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा। इसमें हम लोग का 2 मेज और एक कुर्सी का मूल्य दे दिया है 970 रुपया। तो मेज को हम लोग एम से संकेत करेंगे और कुर्सी को हम लोग सी से करेंगे, ठीक। तो 2m मतलब यानी कि 2 मेज अब प्लस एक कुर्सी, यानी कि एक शीशे का चेयर। तो हम लोग का कितना है 970 रुपया, ठीक। और फिर बोल रहा है कि एक मेज अब प्लस 2 कुर्सी है, ठीक। ये कितना है हम लोग का 680 रुपया। इसमें हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 8 दूनी के 16, 16 की 6 वहाँ से ले, और 6 दूनी के 12, 12 एक 13, 1360 रुपया हम लोग आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2 हम लोग इसलिए किए, आप पहले भी हम आप लोग को बता चुके हैं कि समीकरण 1 और ये हो जाएगा हम लोग का
समीकरण 2, रुक जाइए 1 मिनट, हम आप लोग को फ्रेश कर दे रहे हैं। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। इसको हम लोग इंग्लिश में इक्वेशन बोलते हैं। अब हम लोग इसको सेम करने के लिए या तो 2 को इसमें से गुना करेंगे या 2 इसमें से गुना करेंगे। जब यहाँ पर 2 मेज है तो यहाँ पर 2 मेज लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। इसीलिए हम यहाँ पर 2 से गुना किए। अब 2 से जब हम गुना किए तब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि 2 मेज अब प्लस 1 कुर्सी बराबर हो गया हमको 970। ठीक, अब 2 से चले गुना करें तो 2 और 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मेज, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 कुर्सी। अब प्लस ये हो जाएगा 0 की 0, 8 दूनी 16, 16 की 6 हासिल 1, 6 दूनी 12, 12 1 13। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर कटाएं, माइनस 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 हो जाएगा तो ये हम लोग का कट जाएगा। 4 में 1 जाएगा, हम लोग का कितना हो जाएगा, -3c। ये हो जाएगा हम लोग का 0 की 0, 16 में 7 जाएगा तो हो जाएगा 9, 12 में 9 जाएगा तो हो जाएगा 390। माइनस माइनस कट गया, इसलिए c बराबर यानी कि कुर्सी बराबर 390/3। तो 3 एक मर्त में 3 का 9, 0 130, तो कुर्सी का कितना आ गया, 130। ठीक, तो अब हम लोग को क्या निकालना है, मेज का। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में कुर्सी का मान रखने पर, कुर्सी का मान रखने पर, तो हम लोग समीकरण 1 क्या कर रहा है, 2m। ठीक, अब प्लस 1c यानी कि 1 गुना हो जाएगा हम लोग का c के जगह पर कितना मान आया, 130, अब बराबर में हो जाएगा 970। ठीक, तो ये हो जाएगा 2m प्लस 130 बराबर हो गया 970। तो 2m बराबर हो जाएगा 970 माइनस 130। तो ये हो जाएगा 2m बराबर 0 की 0, 7 में 3 गया 4 और 9 में 1 गया 8, 840। इसलिए m बराबर यानी कि मेज बराबर हो गया हमारा 840 बटा में 2, यानी कि 2 चौके 8, 2 दूनी के 4 और 0 के 0, कितना आ गया हम लोग का 420। यानी कि एक मेज का दाम 420 रुपया है और एक कुर्सी का दाम 130 रुपया है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग देखते हैं। एक व्यक्ति ने 20 पुस्तकें 1300 रुपये में बेच दी। 20 पुस्तकें कितना में बेच दी, 1300 रुपये में बेच दी और 180 रुपये का लाभ प्राप्त किया। तो इन पुस्तकों का क्रय मूल्य क्या था। 20 पुस्तकों का हम लोग का विक्रय मूल्य कितना था, 1300 रुपया। ठीक, तो हम लोग का लाभ कितना था, लाभ हम लोग का था 180 रुपया। ठीक, तो हम लोग का क्रय मूल्य निकालने के लिए करेंगे विक्रय मूल्य प्लस लाभ, सॉरी विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी कि 1300 माइनस 180। तो ये हो जाएगा 0 की 0, 10 में 8 गया 2 और ये हो जाएगा 2 यानी कि 1, 1220 रुपया। 1220 रुपये में हम लोग खरीदी हुआ और 1300 रुपये में यहाँ पर बिक्री हुआ, तो हम लोग का 180 रुपया हम लोग का लाभ आ गया। 0 के 0, 10 में 8 गया 2, 10 में 8 के 2, ये हो गया 2, आंसर 1220। 1 मिनट आंसर हम मिला ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना का है, 48 का। 48 का हो गया 1300, 180, 0, हाँ 2 में 1 गया 1 हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग का आंसर क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 24 रुपया प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन संतरे खरीदता है तथा उन्हें 3 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। यानी कि एक दर्जन
संतरे का कीमत कितना है हम लोग का? 24 रुपया। इसलिए हम लोग को कितना निकालना है? 2 दर्जन। तो 2 दर्जन बराबर हम लोग का हो गया 24 गुना 2 बराबर हम लोग का हो गया 48 रुपया। ठीक, तो पुनः एक दर्जन संतरे का क्या यहाँ पर 3 रुपये से बेचता है ना, तो विक्रय मूल्य हम लोग का हो गया कितना? 24 रुपया। ठीक, तो इसलिए हम लोग का 3 दर्जन संतरे का विक्रय मूल्य बराबर हो गया 24 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा? 72 रुपया। यानी कि 2 दर्जन संतरे का क्रय मूल्य जो है 48 रुपया है और 3 दर्जन संतरे का विक्रय मूल्य जो है 72 रुपया है। तो यहाँ पर हम लोग का लाभ हो रहा है या हानि? तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लाभ बराबर लिखेंगे 72 माइनस 48 बराबर 12 में 8 गया 4 और 6 में 4 गया 2, यानी कि 24 रुपया हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देखते हैं। यदि 5 कलमों का मूल्य 15 पेंसिलों के मूल्य के बराबर हो तो 90 पेंसिलों के बदले में कितने कलम खरीदे जा सकते हैं? तो हम लोग का आ गया यहाँ पर 15 पेंसिल बराबर 5 कलम। 15 पेंसिल बराबर कितना हुआ? 5 कलम। इसलिए एक पेंसिल बराबर 5/15, इसलिए हम लोग का कितना हो गया? 90 पेंसिल बराबर हो जाएगा 5/15 गुना 90। 15 छक्का 90 और 5 छक्का 30, यानी कि हम लोग का कितना हो गया? 30 कलम। क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग का क्या कर रहा है? एक दुकानदार ने 50 किलोग्राम चावल से भरी एक बोरी 350 रुपये में खरीदी। उसने बोरी को दुकान तक लाने के लिए 5 रुपया मजदूरी खर्च किए। यदि वह चावल 8.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसे कितना लाभ अथवा हानि होगी? तो 50 किलोग्राम यानी कि 50 केजी बराबर हम लोग का होगा कितना? 350 रुपया। ठीक, इस पर कितना लागत हो गया? 5 रुपया, यानी कि 355 रुपया हो गया। कितना? 50 केजी का दाम 355 रुपया हो गया। तो इसलिए 1 केजी का हम लोग क्या था? बेचने की कीमत 8.50 रुपया था, यानी कि विक्रय। ठीक, तो इसलिए हम लोग का निकालेंगे 50 केजी का 8.50 गुना 50। ठीक, तो 5 25 की 5 हासिल 2 8 5 40 40 और 2 42, यानी कि हम लोग का कितना हो जाएगा? 425 रुपया और 0.00। तो पॉइंट के बाद ये कट जाता है 00। अब हम क्या निकालेंगे? लाभ बराबर हम लोग का हो जाएगा 425 माइनस 355। 5 5 हम लोग हो गया 0 और 12 में 5 गया 7, 3 3 कट गया, यानी कि 70 रुपया हमारा लाभ हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 हम देखते हैं। एक व्यक्ति ने 4 रुपये में 10 के भाव से अंडे खरीदे तथा 4 रुपये में 8 के भाव से बेचे। सौदे में कितना लाभ अथवा हानि होगी? ठीक, मतलब 4 रुपया के भाव से कितना? 10 खरीदा और 4 रुपया के भाव से हम लोग के कितना बेचा? यहाँ पर 8 अंडे बेचा। इस तरह के केस में हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 चौका 40 और 8 चौका 32, तो हम लोग लाभ निकल जाएगा। हम लोग का लाभ बराबर 40 माइनस 32 बराबर क्या हो जाएगा?
8 रुपया, इसलिए प्रतिशत लाभ बराबर हम लोग का होगा 8 बटा क्रयमूल्य कितना हो गया। जब भी इधर ये रहता है तो ये हम लोग का होगा 8 चौका 32, क्या हो गया हम लोग का ये क्रयमूल्य, इधर 10 चौका 40, ये हमारा हो गया क्या विक्रय मूल्य। ठीक, तो 8 बटा हो जाएगा 32 गुना 100, 8 बटा 32 गुना हम लोग हो जाएगा 100, तो 8 चौका 32 और 25 चौका 100, यानी कितना हो गया हम लोग का लाभ 25%। आंसर क्वेश्चन नंबर 52 का। क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 देखते हैं। 10 कुर्सियों की कीमत उतनी है जितनी 6 मेज़ों की है। यदि एक मेज़ की कीमत 400 रुपया हो, 10 कुर्सियाँ और 3 मेज़ों की कुल कीमत कितनी होगी। देखिए यहाँ पर 10 कुर्सी है, सी का मतलब हुआ कुर्सी, और 6 एम का मतलब हुआ कि 6 मेज़ है। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 10 और 6 में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रेशियो करेंगे। तो रेशियो कर देंगे तो सी बटा एम हो जाएगा ना, रेशियो करेंगे तो, और ये हो जाएगा 6 बटा 10। रेशियो में कभी भी इधर से उधर हो जाता है, तो इसको हम अगर हम लोग कटाएँगे या जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे कि 10 कुर्सी प्लस हम लोग का 3 मेज हुआ। ठीक, यानी कि 10 कुर्सी के बराबर 3 मेज, यानी कि 10 कुर्सी के बराबर 6 मेज है ना, यहाँ पर दिया है ना कि 10 कुर्सी की कीमत उतनी है जितने की 6 मेज होगी। तो इसको हम 10 कुर्सी को हम क्या कर दिए 6 मेज में बना दिए, अब प्लस क्या कर दिए 3, यानी कि 6 व 3 कितना हो जाएगा हम लोग का 9 मेज हो जाएगा। तो अब हम लोग एक मेज का कीमत दिया है हम लोग का कितना 400 रुपया, तो हम लोग का 9 मेज का 9 गुना 400, तो 9 चौका 3600 रुपया हम लोग का हो गया 9 मेज की कीमत। क्वेश्चन नंबर 53 का ये आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 54 हम लोग देखते हैं। एक बनिया माल खरीदते समय और बेचते समय 25% की ठगी करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी हम लोग इस तरह क्वेश्चन आया है हम आप लोग को बताएं फॉर्मूला x प्लस एक्स अब प्लस x गुना एक्स बटा में हो जाएगा 100, यानी कि 25 प्लस 25 अब प्लस 25 गुना 25 बटा में हो जाएगा 100, यानी कि 50 प्लस हो जाएगा 50 प्लस हो जाएगा 25 गुना 625 बटा में हो जाएगा 100। ठीक, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 6.25 बराबर हो जाएगा 56 पॉइंट हम लोग का 25 आंसर %। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54 का। क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 देखते हैं। राम मोहन को अपना घोड़ा 10% हानि पर और मोहन वह घोड़ा सोहन को 10% हानि पर तथा सोहन उसे रहीम को 10% हानि पर बेचता है। यदि रहीम का क्रय मूल्य 7290 रुपया हो तो मोहन का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हम लोग क्रय मूल्य को एक्स मान लेते हैं। ठीक, एक्स गुना यानी कि सबका 10% हानि है, तो 90/100 गुना 90/100 गुना 90/100 बराबर हो जाएगा 7290। तो 10 9 90 और 10 दाई का 100, 10 9 90 और 10 दाई का 100 हो जाएगा, और 10 9 90 और 10 दाई का 100, यानी कि 9 9 81, 81 9 हो जाएगा 729। तो 729 एक्स बटा ये हो जाएगा 1000 और बराबर हो जाएगा 7290। 729 इसलिए हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, इसलिए x बराबर हो जाएगा 7290 गुना 1000 बटा में हो जाएगा 729। ठीक, ये कट जाएगा एक बार में, ये हो जाएगा 10, यानी कि हम लोग का हो जाएगा कितना 10,000। क्या हो जाएगा 10,000 हम लोग का कुल इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 का। क्वेश्चन नंबर हम लोग
56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 56 क्या कह रहा है कि एक गाय को 600 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य 1/5 भाग लाभ होता है, उसे कितने रुपये में बेचा जाएगा? क्रय मूल्य 1/4 भाग हानि हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि 600 का 600 गुना 1/5 कर देंगे तो 12 पचे 60 हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 120 रुपया। ठीक, तो 120 रुपया हो गया, तो लिखेंगे हम लोग कि क्रय मूल्य बराबर 600 माइनस 120 बराबर 0 के 0, 10 में 2 के 8, ये हो जाएगा 5 में 4, 5 में गया 4, 480 रुपया क्या हो जाएगा हम लोग गाय का क्रय मूल्य। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी क्रय मूल्य पर 1/4 भाग का हम लोग का हानि होता है, तो हम लोग लिखेंगे 480 का 1/4 यानी कि बरचौक 48, 120 रुपया। 120 रुपये क्या हो रहा है हम लोग का? हानि हो रहा है। ठीक, तो हानि हो रहा है, ये हम लोग का क्या हो रहा था? लाभ। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि 480 माइनस 120 बराबर हम लोग का हो जाएगा 0 के 0, 8 में 2 के 6, 4 में 1 गया 360, यानी कि 360 रुपया हम लोग का हो। क्या ये क्या इसका पूछ रहा था कि हम लोग का उसका क्रय मूल्य 1/4 भाग हानि पर कितना करते थे? 360 रुपया होता है, और 1/4 1/5 पर कर रहे हैं हम लोग तो 480 रुपया हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 के हम लोग का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 57 हम लोग देखते हैं। एक व्यापारी 72 रुपये की वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 10% बट्टा देने पर भी उसे 15% का लाभ होता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर 72% क्या है? वस्तु का मूल्य है। ठीक, 72 गुना हम लोग का हो जाएगा 15% लाभ है, यानी कि 115, और छूट कितना दे रहा है? 10% का, यानी कि 100 में 10% की छूट दे रहा है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 90। तो 18 चौक 72, 18 पचे 90, 23 पचे 15 से, तो 23 चौका 92, यानी कि हम लोग का कितना हो जा रहा है? 23 चौका 92 रुपया हम लोग का आंसर हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 कर रहा है, एक व्यापारी ने एक प्रकार की चाय 14 रुपये प्रति किलोग्राम के तथा दूसरी चाय 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है, और इन दोनों को मिलाकर 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 20% का लाभ उठाता है। तो बताएं दोनों प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया गया? हम इसको एलिगेशन मेथड द्वारा करेंगे। ये हो गया हमारा 14 रुपया, ये हो गया हमारा 8 रुपया, और दोनों का बीच का कितना है? 12 रुपया। ठीक, तो दोनों 12 रुपया हो गया, तो 14 में ले 12 हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, अब 12 में 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 4 अनुपात 2 हो जाएगा। ठीक, और जब इसको हम लोग कटा देंगे तो आ जाएगा 2 अनुपात 1, इसको हम कटा दिए तो कितना हो जाएगा? 2 अनुपात 1। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इन्वर्स विधि द्वारा कर देंगे। क्या करेंगे? इन्वर्स। ठीक, इन्वर्स विधि द्वारा कर देंगे, तो इन्वर्स विधि कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 1 अनुपात 2। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 59 हम लोग देखते हैं। एक वस्तु को 9 रुपये में बेचने पर उतने प्रतिशत की हानि होती है जितनी उस वस्तु को क्रय मूल्य है। उस वस्तु का क्रय मूल्य निम्नलिखित में से क्या है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि माना कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? x है। तो विक्रय मूल्य बराबर हम लोग निकालेंगे, होता है x गुना 100 माइनस x बटा में हो जाएगा 100, यानी कि 100 माइनस x गुना 100, तो
अब विक्रमूल हम लोग का कितना दिया है 9 बराबर ये हो जाएगा 100x माइनस एक्स स्क्वायर बटा में हो जाएगा हम लोग का 100। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 और 9 में हो जाएगा तो हो जाएगा 900 बराबर हो जाएगा 100x माइनस एक्स स्क्वायर या हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 100x और ये हो जाएगा प्लस 900। देखिए यहाँ पर आप लोग का नहीं समझ में आ रहा है कैसे कैसे हम लोग किए। जब इसको हम इधर लाए एक स्टेप हम चल दे रहे हैं आप लोग को समझने के लिए कि देखिए माइनस एक्स स्क्वायर लाएँ, ठीक, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 100x। जब ये इधर से आ गया ये हो गया प्लस में और ये हो गया माइनस में 100x और ये हो गया माइनस 900 और इसी को हम लोग ला दिए एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस हो गया 900 बराबर 0। अब इसको हम लोग तोड़ देंगे 900 और एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 900 एक्स स्क्वायर, ठीक। फैक्टराइजेशन विधि द्वारा हम लोग इसको तोड़ देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 90x माइनस 10x प्लस 900 बराबर 0। एक्स हम लोग कॉमन लेंगे x माइनस 90 क्योंकि दोनों में एक शामिल है। यहाँ पर लेंगे हम लोग अंक 10 लेंगे x प्लस माइनस माइनस 10 9 90 बराबर 0। एक हो जाएगा x माइनस 10 और एक हो जाएगा x माइनस 90, ठीक, x माइनस 90। इसको हम लोग क्या करेंगे कि x माइनस 10 बराबर 0, इसलिए x बराबर 0 प्लस 10 यानी कि x बराबर 10 हो गया। एक हो गया x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर 0 करें 10 नहीं 0 हो गया, तो 0 प्लस हो जाएगा 90, इसलिए x बराबर हो गया 90। क्वेश्चन नंबर 59 का ये आंसर था। क्वेश्चन नंबर 60 का हम लोग देखते हैं। एक पुस्तक को 119 रुपये में बेचने पर उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है। पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है? सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग का बनेगा, ठीक। क्रय मूल्य बराबर हम लोग लिखते हैं x और विक्रय मूल्य बराबर लिखते हैं हम लोग x गुना 100 प्लस x बटा में हो जाएगा 100, इसमें हो जाएगा 19% यानी कि 119 हो गया। ये हमारा हो गया 100x प्लस एक्स स्क्वायर बटा में हो गया 100, ठीक। अब हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 119 100 बराबर हो जाएगा 100x प्लस एक्स स्क्वायर हमारा हो गया। हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस यहाँ पर हम लोग हो जाएगा 11,900 बराबर 0। इसको भी हम लोग फैक्टराइजेशन विधि द्वारा तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस हम लोग हो जाएगा 170x माइनस 70x यानी कि 17 7 19 होता है, ठीक। मतलब इसमें ऐसा करना है कि ताकि इसको करेंगे तो इतना अंक आ जाएगा, इसमें से गुना करेंगे था और कितना से हम लोग घटाएं और जोड़े 100 भी आ जाए और 11,900 भी आ जाए। तो 17 7 19 से करेंगे तो 11,019 हो जाएगा। 170 में 70 माइनस करेंगे तो मेरा 100 भी आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर अब हम लोग कॉमन लेंगे बराबर 0। क्या लेंगे कॉमन? दोनों में लेटर शामिल है, x लेंगे x प्लस 170, इसमें लेंगे अंक दोनों में शामिल है, ये हो जाएगा x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 170 बराबर 0, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक हो जाएगा x माइनस 170 और एक हो जाएगा x प्लस x माइनस हो जाएगा 70 और एक हो जाएगा x प्लस
170 बराबर 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि x माइनस 70 बराबर 0, तो x बराबर 0 प्लस 70, यानी कि x बराबर हो गया 170 और 1 हो जाएगा माइनस में, x प्लस हो गया ये 170 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 0 माइनस 170, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 170, इसलिए x बराबर हो गया माइनस 170। क्वेश्चन नंबर 60 का ये आंसर था। और ये लाभ और हानि वाला जो मैथ था, तो 60 ही क्वेश्चन था इसमें, जो आप लोग का बिल्कुल हल हो चुका है। अब हम लोग अगला चैप्टर में चलेंगे जिसका नाम है साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे। आप लोग देखिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।